हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे 5 फन वेज इन विच यू कैन इंट्रोड्यूस रीडिंग टू योर किड्स। जैसे ही बच्चे 5 साल से ऊपर के होते हैं वो थोड़ा बहुत रीड करना शुरू कर देते हैं। फोनिक्स के बारे में उन्हें काफ़ी हद तक आइडिया आ गया होता है। बट द थिंग इज रीडिंग इज समथिंग विच विल कम फ्रॉम प्रैक्टिस ओनली। यानी बच्चों को हो सकता है सारे रूल्स पता हो, इंडिविजुअल वर्ड्स पढ़ पाते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रीडिंग होल सेंटेंसेस तो क्योंकि वो लोग धीरे धीरे पढ़ पाते हैं, धीरे धीरे जोड़ते हैं, तो इनिशियली उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता। दूसरा, उनको इंटरेस्ट भी नहीं आता क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है उनको एक पूरा सेंटेंस पढ़ने में। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस दिस इन अ वेरी फन वे और बहुत ही स्टेप वाइज तरीके से, ताकि बच्चे इंटरेस्ट डेवलप करें रीडिंग में और धीरे धीरे करके दे शो द रेडीनेस टू रीड होल सेंटेंसेस और धीरे धीरे करके होल पैराग्राफ्स या for that matter the whole page. So 5 easy ways to do it is what I'm going to talk about in this video. तो सबसे पहला है इन्वेस्टिंग इन सम वेरी प्राइमरी लेवल जो बुक्स आती है, इनिशियल रीडिंग प्रैक्टिस वाली बुक्स आपको काफ़ी सारी अमेजोन पे मिल जाएंगी। जैसे बॉब सीरीज बुक्स है, ये आई कैन रीड स्टेप वाइज बुक्स है। सो यू कैन इन्वेस्ट इन वन ऑफ दो सेट्स। बॉब सीरीज इज़ वेरी पॉपुलर, लेकिन आई हैव स्पोकन अबाउट इट अर्लियर ऑल्सो कि मुझे वो एक तो ज़्यादा उसमें कुछ खास है नहीं, यानी बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस, हर पेज पे एक सेंटेंस है, प्लस इट्स वेरी प्राइसी। सो बुक्स लाइक दिस जिसके अंदर एक्चुअली एक प्रॉपर स्टोरी लाइन है, यू कैन इन्वेस्ट इन दोज। दिस आर ग्रेट फॉर बिगिनर लेवल रीडिंग एंड ये कंपैरेटिवली अफोर्डेबल है। आई विल लीव द लिंक टू दिस सेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। पर ऐसी बहुत सारी सेट्स आपको मिल जाएगी। असबॉर्न के भी सेट्स आते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल दिस विल हैव लाइक अ नाइस पिक्चर, नाइस इलस्ट्रेशन एंड 3-4 लाइन्स। तो एक स्टोरी लाइन जैसा भी रहेगा। प्रॉपर रीड करने के लिए बच्चों को 3-4 लाइन्स भी मिलेगी। एट द सेम टाइम वो पूरा पेज लिखा हुआ नहीं है, तो बच्चे ओवरवेल्म भी नहीं हो जाएंगे। सो यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ बुक्स लाइक दिस। द सेकेंड आइडिया इज टू प्रैक्टिस को रीडिंग। जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं तो यू कैंट जस्ट एक्सपेक्ट कि आप उनको कुछ पढ़ने के लिए दे दो और बोलो कि आप ये पढ़ो एंड वो पढ़ेंगे। बहुत बार वो नहीं पढ़ेंगे। कुछ बच्चे होते हैं जिनको नेचुरली इंटरेस्ट होता है, दे स्टार्ट रीडिंग। अ लॉट ऑफ kids might resist. So a good idea to do this is to start with co-reading. Co-reading क्या होता है? जैसे अथर के साथ हमने जब रीड करना शुरू किया, so picking up simple books like this या थोड़ी सी एडवांस लेवल की बुक्स like this जिसके अंदर 5-6 लाइन्स है, एंड यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ वेरी बेसिक्स जहाँ पे आप लाइन को पढ़ना शुरू करो और बीच में जहाँ सिंपल वर्ड्स आते हैं यू आस्क देम टू रीड ओनली दोज वर्ड्स, एंड देन ग्रेजुअली जैसे जैसे बच्चे ये करना शुरू कर दे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू से कि ये वाली लाइन है, From that day on, Jeremy never stopped again. So here you can ask them to read from that day on. ये सारे easy words है. You can ask them to read those. And फिर Jeremy never stooped again. ये डिफिकल्ट वर्ड्स है, सो यू कैन रीड दोज वर्ड्स। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं होगा, प्लस इट्स लाइक अ पार्टिसिपेटिव थिंग। और बच्चे हमेशा जब इन्वॉल्व्ड हो कोई और भी उनके साथ एक्टिविटी में तो ज़्यादा इंटरेस्ट से करते हैं। एंड वंस दे गेट कंफर्टेबल विद दैट यू कैन मूव ऑन टू रीडिंग 1 सेंटेंस ईच। यानी एक सेंटेंस बच्चा पढ़ेगा, एक सेंटेंस आप पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आउच, ही क्राइड, ये बच्चा पढ़ेगा, एंड देन यू रीड ही क्रेन्ड हिज नेक अगेन बट ही फाउंड दैट हिज नेक हैड टर्न्ड स्टिफ। तो जो लॉन्गर सेंटेंस है वो आप पढ़ रहे हो। सो फ्रॉम single words then you can gradually do 1 sentence by them, 1 sentence by you, and eventually again जैसे जैसे बच्चों को ये करने की आदत पड़ती जाए, थोड़ी सी फ्लुएंसी बिल्ड हो, then you can switch to a system जहाँ बच्चे एक पेज पढ़े एंड आप एक पेज पढ़ो। सो ये बहुत ही एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो 2-3 महीने के ऊपर आप कर सकते हो। वी डू दिस एवरी सिंगल डे, यानी रात में जो हम लोग स्टोरी बुक्स पढ़ने बैठते हैं, सो वी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग विद दिस एंड इन अराउंड 2 to 3 months देन अथर स्टार्टेड रीडिंग द बुक इंडिविजुअली। सो ओवरनाइट नहीं होगा ये। स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन सम ऑफ दिस बुक्स। जैसे ये बुक हमने एक बुक फेयर से ली है, तो आप कहीं भी बुक फेयर्स पे जाते हो, ऑनलाइन जाते हो, तो यू कैन जस्ट सी के कुछ ऐसी सिंपल बुक्स अगर आपको मिल जाती है तो पिकअप दोज एंड स्टार्ट विथ को रीडिंग। द थर्ड आइडिया इज ऑब्वियसली टू यूज लर्निंग रिसोर्सेज जो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल द साइट वर्ड्स एंड रीडिंग प्रैक्टिस सेट दैट वी हैव, दैट इज ऑल्सो एन एक्सेलेंट सेट टू स्टार्ट द रीडिंग प्रैक्टिस, जिसके अंदर हर पेज पे एक पर्टिकुलर साइट वर्ड से रिलेटेड ही बहुत सिंपल सेंटेंसेस है। तो बच्चों की इसमें फ्लुएंसी बहुत अच्छे से बिल्ड होती है, बिकॉज दिस होल पेज दे आर डूइंग एन एक्सरसाइज रिलेटेड टू माई। तो उनके दिमाग में माई एकदम फ्रेशली रजिस्टर्ड है। सो व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग द सेंटेंसेस माई लेग हर्ट, तो बहुत फ्लुएंटली पढ़ पाएंगे, बिकॉज दिस हैज बिकम अ साइट वर्ड फॉर देम। उनको ब्रेक डाउन करके नहीं पढ़ना पड़ रहा है। सो देन दे विल बी एबल टू क्विकली रीड। एंड बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि जब वो फ्लुएंसी बिल्ड करते हैं, सीमलेसली रीड कर पाते हैं,
उनको पता होता है कि ये सेंटेंस का क्या मीनिंग है, बिकॉज दे रीडिंग इट फ्लुएंटली, भूल नहीं जा रहे कि इससे आगे का कौन सा वर्ड था, देन दे शो मोर इंटरेस्ट इन रीडिंग. सो इन्वेस्टिंग इन समथिंग लाइक दिस, या फॉर दैट मैटर आपको ऑनलाइन भी ऐसे रीडिंग पैसेजेस वाली वर्कशीट से ऐसी मिल जाएगी कुछ कुछ. सो इन्वेस्टिंग इन समथिंग लाइक दैट इज अ ग्रेट आइडिया. हमारा ये जो सेट है इसमें 500+ सेंटेंसेस है. सो बिगिनर लेवल के लिए आई पर्सनली थिंक दिस इज अ ग्रेट सेट. बहुत सिंपल वर्ड्स है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं है. सो इफ यू ऑलरेडी डोंट हैव दिस, यू कैन कंसिडर बाइंग दिस ऑल्सो. हमारी वेबसाइट से आपको आसानी से मिल जाएगा. द फोर्थ थिंग दैट यू कैन डू इज, ये एक प्रॉपर एक्टिविटी टाइप की चीज है, इज मेकिंग अ फोनिक्स बुकलेट ऑफ द किड्स. यानी एक कोई आप स्टोरी पकड़ो जो इजी आपको ऑनलाइन मिल जाती है, जिसके अंदर यू नो इजी 5-6 सेंटेंसेस है, एंड देन यू मेक अ स्टोरी बुक. यानी बच्चों की DIY स्टोरी बुक आप बना सकते हो उसके साथ. फॉर एग्जाम्पल द वन दैट वी हैव मेड हियर इज पेग एंड द पेट. ओके, तो आप 5-6 सेंटेंसेस लिख लो कि पेग हैड अ पेट, द पेट वॉज अ कैट, द कैट वोर अ रेड हैट. यानी ऐसे बेसिक रिलेटेड सेंटेंसेस आप लिख लो, और फिर आप बच्चों से वो सेंटेंस एक्चुअली लिखवा सकते हो, एंड देन उस सेंटेंस को इलस्ट्रेट करवा सकते हो. दिस विल बिकम लाइक अ प्रॉपर बुक दैट दे हैव मेड. इसमें बच्चों की रीडिंग प्रैक्टिस भी होती है, राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है, एंड इट्स लाइक अ फन एक्टिविटी. यानी आप ये हर रोज 1-1 या 2-2 पेजेस कर सकते हो, एंड ओवर अ वीक यू कैन बिल्ड 1 फुल बुक. हमने ऐसी काफ़ी सारी बुकलेट्स, यानी फॉर दैट मैटर हिंदी में भी हम लोगों ने क्रिएट की है. तो बच्चों को बहुत मजा आता है ये करने में, और हमको लगता है कि इसमें क्या है, यानी हर पेज पे एक सिंपल सेंटेंस ही, तो इसमें बच्चे कितना सीख लेंगे. इसमें भले बच्चे एक सेंटेंस लिख रहे हैं एक पेज पे, उसमें वो फुल्ली इमर्स हो रहे हैं, यानी वो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है, वो लोग लिख रहे हैं उस वर्ड को, तो वो रजिस्टर हो रहा है, ब्रेक डाउन होकर उनके दिमाग में, फिर उसको वो लोग इलस्ट्रेट कर रहे हैं. सो अगेन इट गेट्स रजिस्टर्ड. So this is an exercise which will really help them in registering things. थोड़ा सा effort taking है, but अभी vacations भी चल रहे हैं, तो I think you know spending like half an hour every day making 2 pages is a great idea. और फिर बच्चे जब end में एक booklet देखेंगे which they have created by themselves, तो they'll be very very happy with it. I'll try to insert a couple of clips हमने जो दूसरी बुकलेट्स क्रिएट की है उसके भी. एंड लास्ट ट्रिक विच यू कैन यूज इज, आप बच्चों के साथ रीडिंग गेम्स यूज़ कर सकते हो. बहुत सारी सिंपल गेम्स आप अपने एंड पे क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एडवांस फोनिक्स पैक है उसमें एक गेम है जो हमने रीडिंग प्रैक्टिस फॉर वर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बनाई है, विच इज़ बेसिकली के बच्चे डाइस रोल कर रहे हैं, डाइस पे जो भी नंबर आएगा उस नंबर के अगेंस्ट जो भी वर्ड है वो उनको रीड करना है और उनको ड्रॉ करना है. अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, आप सेंटेंसेस रीड करवाना चाहते हो, तो ये सेम चीज़ आप सेंटेंसेस के साथ कर सकते हो. एक पेज लीजिए, उस पर 6 अलग अलग सेंटेंसेस लिख दीजिए, और फिर उसके अगेंस्ट एक नंबर लिख लीजिए. बच्चे डाइस को रोल करेंगे, जो भी नंबर आएगा, फॉर एग्जाम्पल 4 आया, उसके अगेंस्ट लिखा है कि आई हैव अ रेड कैप, तो बच्चों को एक रेड कैप ड्रॉ करनी है, वो रीड करना है. सो दिस बिकम्स लाइक अ रीडिंग गेम, और उसमें एक पर्टिकुलर फ्लो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, बच्चे बीच में डाइस भी रोल कर रहे हैं, फिर उसमें एक सरप्राइज एलिमेंट है कि उसके अगेंस्ट कौन सा सेंटेंस है, एंड देन दे हैव टू ड्रॉ इट ऑल्सो. सो अगेन इट बिकम्स लाइक अ फन एक्टिविटी फॉर देम. और ऐसे ऐसे करके ही बच्चों की फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है. एंड आफ्टर दैट यू विल सी के वंस दैट कम्स, तो बच्चे खुद ब खुद सीमलेसली रीड करने की रेडीनेस दिखाते हैं, यानी इंटरेस्ट आ जाता है उनको कि हाँ मैं पढ़ पाता हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ मैं जो पढ़ रहा हूँ वो. द मेन थिंग इज, अगर वो लोग पढ़ रहे हैं एंड इट सीम्स लाइक एन एक्सरसाइज, उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है लंबे सेंटेंसेस में बच्चे एक वर्ड तोड़ के पढ़ते हैं, फिर दूसरे पे मूव करते हैं, तब तक पिछला कॉन्टेक्स्ट भूल जाते हैं, पिछला वर्ड भूल जाते हैं, देन दे डोंट डेवलप दैट इंटरेस्ट. जब वो लोग फ्लुएंटली पढ़ पाते हैं तो वो पूरे सेंटेंस को एक साथ समझ सकते हैं, उसका मीनिंग निकाल सकते हैं, एंड देन दैट इज मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनको पता है कि क्या लिखा है, उन्होंने क्या पढ़ा, उसका मतलब क्या है, एंड देन व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल सेंटेंस. ऐसे ही आप बिंगो खेल सकते हो, जिसमें आपने एक ग्रिड क्रिएट कर दी, हर में एक छोटा छोटा सेंटेंस लिखा है, बच्चा एक नंबर उठाएगा, उस नंबर के अगेंस्ट जो भी सेंटेंस लिखा है वो पढ़े. एक और रीडिंग प्रैक्टिस शीट जो इसमें हमने दी है, सो इसके अंदर जैसे फुल पैसेजेस है, लेकिन वो पैसेज पढ़ के बच्चे को उससे करस्पॉन्डिंग कौन सा पिक्चर है वो फाइंड करना है, एंड दे हैव टू कट एंड पेस्ट दैट पिक्चर. सो अगेन दिस बिकम्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि उनको पता है कि ये पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड उनको पिक्चर ढूंढना है. सो दे विल ट्राई टू फाइंड मीनिंग इन दिस पर्टिकुलर पैसेज, एंड देन दे लुक अप कि ये कौन सा उससे रिलेटेड पिक्चर लग रहा है, एंड देन दे विल पेस्ट. सो सच कट एंड पेस्ट एक्टिविटीज क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आप रीडिंग करवा सकते हो बच्चों को. लाइक वी हैव अनदर वर्कशीट जिसके अंदर हम लोगों ने व्हाट इज योर नेम, तो फिर आधा सेंटेंस हमने लिखा है कि माई नेम इज अथर. सो ही इज रीडिंग द क्वेश्चन, ही इज रीडिंग द आंसर एंड कंप्लीटिंग द आंसर. अगेन बच्चों को इंटरेस्ट आता है क्योंकि उनको वो क्वेश्चन का आंसर करना है, दैट इज देयर मोटिवेशन, और इसलिए वो लोग पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे. सो यू कैन यूज गेम्स लाइक दिस, एंड दैट विल ऑल्सो हेल्प योर किड्स इन स्टार्टिंग देयर रीडिंग जर्नी.
सो या आज के वीडियो के लिए यही था। आई होप आप लोगों को ये क्विक टिप्स हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो और लाइक। हमारा पूरा एक फोनिक्स का प्लेलिस्ट है, तो अगर आप फोनिक्स रिलेटेड और टॉपिक्स जानना चाहते हो तो यू कैन गो टू दैट प्लेलिस्ट। हमारे जूनियर गुरुकुल के इंस्टाग्राम को आके फॉलो कीजिए, वहाँ हम लोग छोटे मोटे स्पेलिंग रूल्स और फन फैक्ट्स रिलेटेड टू फोनिक्स भी पोस्ट करते हैं। यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट फॉर ऑल द वर्कशीट्स वी हैव रिलेटेड टू फोनिक्स एंड अदर टॉपिक्स। एंड yeah, that's all for today's video. I'll see you in my next one. Bye bye.